यहाँ कोई एडमिन का मौजूद है? अभी नहीं है, कोई तार वार हिल गई है। खैर, आप लोगों ने जो अब तक चीज़ें पढ़ी हैं क्लाउड के अंदर, वो आपने पहली चीज़ पढ़ी है डॉकर, और दूसरी चीज़ आज हमने स्टार्ट करी है क्यूबरनेटिस। अच्छा, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके पूरे पूरे कोर्स होते हैं 6 महीने के, लेकिन हमने फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि भाई अभी पता नहीं है, कुछ क्लासों का आप लोगों की जल्द एंड हो सकती है, तो आप लोगों को एक अच्छी स्किल जो है सिखा दें। बाकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मेन होगी वो आप लोगों का जो है क्या कहते हैं AI से आप करवा रहे होंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहले अपने आप से आप सवाल पूछें कि क्या आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि कंटेनराइजेशन क्यों करनी चाहिए और क्या है, तो क्या आप जवाब दे देंगे उसका? यस। अपने आप से सवाल पूछें और अपने आप को जवाब दें, या अपने बराबर वाले को जवाब दें। कंटेनराइजेशन क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, और उस कंटेनराइजेशन को करने के लिए तो टूल हमारे पास डॉकर है। आप दें, आप दो नाराज़ हैं आपस में, फास्ट चलते हैं सर। कंटेनराइजेशन का हमें ये पता चला कि भाई हम जो है अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करके इसलिए चलाते हैं ताकि वो कहीं पर भी हम चलाएं तो एज इट इज़ चले। ऐसा ना हो कि भाई मेरे कंप्यूटर में मेरी एप्लीकेशन सही चल रही थी, मैं क्लाउड पे जब उसे डिप्लॉय कर रहा हूँ तो उसमें एरर्स आ रहे हैं कि भाई आपने तो विंडोज़ में बनाई थी, लिनक्स के अंदर ये मसला आ रहा है, पाइथन का वर्जन चेंज है। तो इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। समझा दिया? चले, कंटेनराइजेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है हम क्या कहते हैं अपनी एप्लीकेशन को ईजिली कहीं पर भी किसी के साथ भी शेयर कर सके और कहीं पर भी डिप्लॉय कर सके, वो हर जगह सेम चलेगी। फिर आता है क्यूबरनेटिस। अभी आप लोगों ने डिटेल में इसका आर्किटेक्चर देखा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आपने आपसे सवाल पूछे कि ऐसी क्या चीज़ है जो क्यूबरनेटिस कर रहा है और डॉकर नहीं कर रहा था। डेटा सेफ चाहिए, डेटा सेफ रखता है और डिप्लॉय तो हम डॉकर से भी कर सकते थे, मतलब कंटेनर बनाया, उस कंटेनर को उठा के क्लाउड में किसी सर्वर पे रख दिया, बस हो गई डिप्लॉयमेंट। डेटा सही है। सेफ और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करता है क्या? कौन? क्यूबरनेटिस लगाने के क्यूबरनेटिस बाद ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और डॉकर नहीं करता, ऐसे? अच्छा, सही। और मैनेजमेंट करता है क्यूबरनेटिस, मैनेजमेंट का, किसकी मैनेजमेंट करता है? कंटेनर्स की। जब आपके पास बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं तो उसके अंदर आपकी कंटेनर की मैनेजमेंट के लिए जो टूल आपके पास दिया गया है वो है क्यूबरनेटिस। अगर क्यूबरनेटिस नहीं होता तो क्या करते आप लोग? कंटेनर की मैनेजमेंट आप खुद कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप खुद जब कर रहे होंगे वो काम, तो आपको ये भी देखना होगा कि भाई रात को आप बैठे हुए, आपने एक बंदा बिठाना होगा 24 घंटे के लिए, आपने 2-3 बंदे बिठाने होंगे जो आपके सर्वर को मॉनिटर करते रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर डाउन होगी तो वो बंदा उसे अप करेगा, उसमें देखेगा क्या मसला आ गया, उसकी रिसोर्सेज बढ़ा देगा, या अगर कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है उसे डाउन कर देगा। तो मतलब ये काम मैनुअली करना पड़ता कि कोई कंटेनर किसी आपकी एप्लीकेशन में ज़्यादा लोड आ गया तो कंटेनर का साइज तो छोटा पड़ गया, एप्लीकेशन वो लोड संभाल नहीं पा रही, तो उसके लिए जो बंदा होगा वो क्या करेगा? एक और उसके जैसा कंटेनर अप कर देगा, जिससे होगा ये कि 2-2 कंटेनर्स आ गए तो लोड जो भी आएगा यूजर्स का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये काम मैनुअली करना पड़ता डॉकर अगर आप कर रहे होते। तो क्यूबरनेटिस ने कहा ये आप मैनुअली नहीं करें, ये आप मुझे दे दें, मैं एक टूल हूँ जो इसकी ऑर्केस्ट्रेशन देख रहा हूँ, सारे कंटेनर कौन सा कंटेनर कब अप करना है, अगर लोड कम हो गया है तो उस कंटेनर को वापस डाउन कर देना है, कितनी रिसोर्सेज यूज होनी चाहिए, कितनी रैम यूज होनी चाहिए, कितनी CPU यूज होनी चाहिए, सारा क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली खुद ही देख रहा होता है। उसके अंदर बस हमें शुरू में उसे बताना होता है कि भाई कितनी हमारे पास जो है लिमिट्स हैं, वो अभी हम देखेंगे, बना रहे होंगे तो वो समझ आएगा। तो डॉकर के अंदर हमने ये नुकसान देखा कि कर तो सकते हैं आप मैनेजमेंट, लेकिन मैनुअली होगी। क्यूबरनेटिस वो सारी चीज़ ऑटोमेट कर रहा है, तो ज़्यादा फ़ायदा हमारे पास क्यूबरनेटिस का है, तो वो हमने समझा। इसके अंदर आर्किटेक्चर हमने देखा,
हम एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। और जो है लास्ट क्लास में जो हमने फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया था उसको हमने कंटेनराइज किया था। कौन सी फाइल थी वो? कंटेनराइज करने के लिए क्या स्टेप्स है? पहले हम क्या बनाते हैं उसकी, उस एप्लीकेशन की डॉकर फाइल, फिर अपनी एप्लीकेशन की हम इमेज बनाते हैं और उस इमेज को जब चलाते हैं तो हमारे यहाँ कंटेनर कहलाता है। जो इमेज की रनिंग फॉर्म होती है वो हमारा कंटेनर हो गया। तो हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है, हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स से क्यूबिलिटीज कोई नई चीज उसमें नहीं ला रहा, उसी स्टेप्स के आगे से हम मतलब इमेजेस हमारे पास यहाँ पर भी होंगी। लेकिन क्यूबिलिटीज के अंदर आपने एक मेजर चीज पढ़ी, बहुत ज्यादा आपने नाम सुना किस चीज का? कंट्रोल मैनेजमेंट। पॉड जो है उसके अंदर आपका जो है, मैं कर रहा हूं, पॉड जो है हमारा उसके अंदर हमारा कंटेनर चल रहा होता है। एक चीज अपने पास लिखें, अभी सर ने डायग्राम भी दिखाई हुई थी, उसके अंदर सर ने पॉड बनाए हुए थे। उस पॉड के अंदर हमारे पास क्या होता है? कंटेनर होता है। जो आपका कंटेनर होगा वो उस पॉड के अंदर चलेगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वो कंटेनर बगैर पॉड के नहीं चल सकता था? चल सकता है। मतलब ये आपके पास थी डायग्राम, एक सेकंड। तो सबसे पहले अच्छा 3-4 मेजर हमारे पास चीजें होती है। क्लस्टर आपने अभी देखा था आर्किटेक्चर के अंदर, वर्कर नोड, अब मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, वो सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी है 2 घंटे में। तो क्लस्टर, वर्कर नोड, कंट्रोल पैनल और पॉड। और पॉड के अंदर हमारे पास लास्ट में कंटेनर होता है। तो ये पहले तो तीनों में डिफरेंस समझते हैं, क्लस्टर और क्या है? नोड वर्कर नोड और पॉड। तो वर्कर नोड हमारे, पहले वर्कर नोड को समझते हैं। ये लैपटॉप है मेरे पास, ये एक मैं क्या बना सकता हूं? वर्कर नोड बना सकता हूं। जो भी मेरी एप्लीकेशन चलेगी वो इस वर्कर नोड के अंदर चलेगी। तो मेरी एप्लीकेशन जो होगी इसके अंदर, वो होगी किसके अंदर? पॉड के अंदर होगी। ये लैपटॉप क्या है? नोड। इसी तरह से मैं इस नोड को भी मिला लूं, ये अब कौन सी नोड हो गई? वर्कर नोड। 2 वर्कर नोड हो गई। इसी तरह से मैं तीसरी भी मिला लूं तो 3 वर्कर नोड हो गई। अब तीनों को मैं मिला के चला रहा हूं तो ये मेरा क्या बन गया? 3 लैपटॉप का क्लस्टर बन गया। तो ये हमारे पास क्लस्टर हो गया मल्टीपल नोड्स को मिला के। अगर मैं सिर्फ एक नोड की बात करूं तो अभी मेरे पास इस नोड के अंदर जो मेरी एप्लीकेशन है वो पॉड है। पॉड के अंदर चल रही होगी मेरी एप्लीकेशन। क्या एक नोड के अंदर एक ही एप्लीकेशन होती है? एक ही पॉड होगा? मल्टीपल हो सकते हैं। एक वर्कर नोड के अंदर मल्टीपल पॉड हो सकते हैं और उन पॉड के अंदर हमारी एप्लीकेशंस चल रही होती है। तो मैंने आपसे ये सवाल अपने पास नोट कर लिया कि अच्छा, मैंने बताया पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा होता है और पॉड किसके अंदर चल रही होती है? वर्कर नोड के अंदर चल रही होती है। तो मेरा सवाल ये है कि वर्कर नोड के अंदर डायरेक्ट कंटेनर क्यों नहीं चलता? बीच में क्यों पॉड को घुसाया? ये सवाल का जवाब अच्छे से आप पहले रिसर्च करें फिर बताएं मुझे, ठीक है? वैसे तो मेरा यहीं पे इरादा था कि आप लोग अभी रिसर्च करके बताते, लेकिन टाइम कम है। सवाल लिख लें कि मैंने सवाल ये बोला है कि मेरे पास वर्कर नोड है, वर्कर नोड मेरा लैपटॉप है, एक और वर्कर नोड मिला दी तो वो दूसरा हो जाएगा। 3-4 वर्कर नोड को मिला के ग्रुप कर लिया तो एक क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है, वर्कर नोड्स का। अच्छा, ये मेरे पास एक नोड हो गई। नोड के अंदर मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन जो चलती है वो पॉड के अंदर चलती है। जो मेरी एप्लीकेशन होगी वो कंटेनराइज होगी, लेकिन कंटेनराइज वो किसके अंदर होगी? पॉड के अंदर होगी। मेरा सवाल ये है कि भाई वो जो कंटेनराइज एप्लीकेशन है वो पॉड के अंदर क्यों है? पॉड को हटा देते, डायरेक्ट नोड के अंदर हमारा जो नोड है उसके अंदर कंटेनर चलाते हैं। ये पॉड का बीच में क्या रोल आया?
तो वही बात हो जाती ना कि भाई फिर पॉड की क्या ज़रूरत है, हम कंटेनर ही चला लेते, फिर पॉड क्यों आया बीच में। क्योंकि तो इसको अपने पास नोट कर लें। इसके बाद जो है हम अगली क्लास में फिर से मैं सवाल पूछूंगा और आप लोगों ने अच्छे जवाब देने, इसको पढ़कर आना है। अरे नहीं, सवाल पहले सुन ले आराम से। यहाँ वाली तो क्लियर आ रही है, यहाँ से सुने, एक कान बंद कर लें ये वाला, यहाँ से सुन। सही बात है। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई ये वर्कर नोड है हमारे पास, ये लैपटॉप भी हो सकता है, ये सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लैपटॉप हमारे सामने है, ये वर्कर नोड है, ठीक है। वर्कर नोड के अंदर मैंने कहा हमारी एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं। क्यूबरनेटीज़ के आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास जो नोड होती है और जो हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर चलती है वो डायरेक्ट नहीं चलती, वो पॉड के अंदर चलती है। तो वर्क जो आपके पास नोड होती है उसके अंदर पॉड होता है और पॉड के अंदर आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन होती है। मेरा ये सवाल है कि ये पॉड का क्या काम है, डायरेक्ट कंटेनराइज एप्लीकेशन आपकी नोड में क्यों नहीं चल सकती। तो ये सवाल था, ये क्यूबरनेटीज़ के अंदर बता रहा हूँ। तो आपने ये रिसर्च करनी है कि क्यूबरनेटीज़ के अंदर पॉड का क्या रोल है, ठीक है। अच्छा, तो हम आते हैं भाई हमारे पास, तो हमारी एप्लीकेशन पॉड के अंदर चल रही होती है। पॉड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, लास्ट क्लास वाले कोर्स से ही हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैंने जो है आपकी क्लास में आपकी कोऑर्डिनेटर है हुरैन, आपको पता ही होगा, क्लास कंटेंट वगैरह वो हमेशा टाइम पे पोस्ट कर देती हैं। तो उनसे मैंने बोला था कि ट्यूटोरियल बना के लाएगा, तो उन्होंने बनाया भी था, लेकिन जो है मुझे उसको रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन जो है मैंने देखा उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अगली क्लास में भी हम पढ़ेंगे, तो वो वाली चीज़ फिर मैं क्या कहते हैं रिव्यू करके हुरैन फिर अगली क्लास में आप उनको कवर करा रही होंगे, ठीक है। चल ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। हमारी जो एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन जो लास्ट क्लास में बनाई थी, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मैं डिलीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर फास्ट एपीआई की एक एप्लीकेशन बनाई थी और एक डॉगर फाइल बनाई थी, और ये भी हटा देते हैं। ये फाइल्स हैं, इसमें से कोई ऐसी फाइल जो हमने नहीं पढ़ी हो, ये setup.md को भी हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेक्स्ट फाइल थी, ठीक है। ये सिंपल फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, लास्ट क्लास वाले ही। main.py के अंदर आपकी फास्ट एपीआई की कुछ एपीआईज बनी हुई है। कौन सी एपीआईज बनी हुई हैं? ये सिंपल एक, इसका एंड पॉइंट क्या है, स्लैश, तो सिंपल हेलो फ्रॉम फास्ट एपीआई की एक एपीआई बनी हुई है यहाँ पर, और एक हेल्प की एपीआई बनी हुई है जो कि आपको बता रही है कि आपकी फास्ट एपीआई अभी चल रही है या नहीं चल रही। तो फास्ट एपीआई का कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स एपीआई हमने नहीं बनाई है। बाकी हमें पता है ये यूवीकॉन से हमारे पास चलती है, तो वो आखिरी का कोड लिखा हुआ है कि यूवीकॉन रन की कमांड से ये चल जाएगी। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंपोर्ट टाइम को हटा देते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी है अभी पता चलेगा जब हम इस एपीआई को चलाएंगे। अच्छा, तो ये मेरी एपीआई बन गई है फास्ट एपीआई का। एडमिन के कोई आए हैं? अगर ये ख़राब ही है तो फिर बंद ही कर दें इसे, है नहीं अभी, चलें। हाँ, तो मैं ये बता रहा था फास्ट एपीआई की दो एपीआईज बनी हुई है, इसके अंदर कोई हमने नया काम नहीं किया। लास्ट क्लास के अंदर हमने कंटेनराइज की थी यही एप्लीकेशन को, तो कंटेनराइज करने के लिए हमने जो है वर्क डायरेक्टरी बनाई थी, ऐप की नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका, डायरेक्टरी का, वर्किंग डायरेक्टरी का। उसके अंदर फिर हमने देखा था कि भाई हम यूवी इंस्टॉल करते हैं अपने कंटेनर के अंदर,
और हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, .toml की फ़ाइल चाहिए थी, uv.log की फ़ाइल चाहिए थी, और स्लैश के अंदर जो भी फाइल थी वो हमें चाहिए थी, सॉरी project.toml की फ़ाइल चाहिए और uv.log की फ़ाइल चाहिए। और कहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करी थी? स्लैश डॉट स्लैश का क्या मतलब है? कौन सी करंट डायरेक्टरी? ये मेरे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी यहाँ पे, ये डॉकर फाइल है, कंटेनर की रूट डायरेक्टरी। ये डॉकर फाइल तो हम कंटेनर की बात कर रहे हैं ना, तो कंटेनर के अंदर रूट डायरेक्टरी कौन सी होगी? यहाँ पे हमने वर्ड dir बताया है ऐप का, तो वो हमारे पास रूट डायरेक्टरी होगी। और सिंपल हमारे पास वही लास्ट क्लास वाला डॉकर फाइल है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आखिर में ये कमांड चल रही है uv run main.py, ये आपका फास्ट API का सर्वर बना देगी। डॉकर फाइल बनाने के बाद हम अगला काम क्या करते थे आप बताएं? आप जो मोबाइल पकड़े हुए जी, डॉकर फाइल हमने बना दी, फास्ट API बना दी, डॉकर फाइल बना दी। अब अगला स्टेप क्या होता था? इमेज बनाएंगे। और इमेज क्या होगी? हमारी पूरी जो ये इमेज बनती किससे? इमेज बनती किससे? आप क्यों बता रहे हैं? रुक जाए, आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। हाँ, इमेज बनती कैसे? वो तो कमांड रन करेंगे बन जाएगी, लेकिन किससे बनेगी? इस प्रोजेक्ट को पूरे को उठा के बनाएगा इमेज, डॉकर फाइल से बनती है। तो डॉकर फाइल से हमारी इमेज बनती है, और इस इमेज को जब हम चलाएंगे तो वो हमारा कंटेनर अप हो जाएगा और उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन भी अप हो जाएगी। तो ये हमारा वही प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आते हैं वही सही है। तो ये डॉकर फाइल वही वाली यहाँ पर भी मौजूद है, तो शुरू से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यूबी का प्रोजेक्ट है, फास्ट API। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आता है क्यूबरनेटीज की पॉड्स बनाना। हमारा टास्क क्या है इस ट्यूटोरियल में? हमारा टास्क ये है कि क्यूबरनेटीज को यूज़ करते हुए हमने ये जो हमारा लास्ट क्लास में कंटेनराइज ऐप बनी थी, इसके रेप्लिकास बनाना। मतलब कि भाई हमारा अभी एक कंटेनर अप हुआ है, मैं चाह रहा हूँ मेरे उसी कंटेनर के रेप्लिका अप हो, ताकि जो है वो इजीली लोड को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके। ज़्यादा लोड आएगा तो वो लोड ऑटोमेटिकली डिफरेंट पॉड्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरा टास्क ये है कि मेरी जो फास्ट API है, एक हाई लेवल ओवरव्यू यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि ये मेरा यूज़र है, और वो मेरा यूज़र जो है वो मेरी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। कोई ना कोई यहाँ पे मेरी वेबसाइट होगी, ठीक है, उसको यूज़ कर रहा है। ये जो मेरी वेबसाइट है वो मेरी कौन सी APIs को कॉल कर रही है? फास्ट API को कॉल कर रही है। मैं चाह रहा हूँ जो भी मेरी रिक्वेस्ट जाए वो ऑटोमेटिकली मेरे पास दो पॉड्स हों, दो रेप्लिकास हों मेरी एप्लीकेशन के, जो कि कंटेनराइज होंगे। दो मेरे पास रेप्लिका हों, और जब भी मेरी रिक्वेस्ट आए ऑटोमेटिकली इन दोनों कंटेनर्स में से वो खुद ही डिसाइड कर ले और उस पर मेरी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दे। ये मेरी फास्ट API की रिक्वेस्ट होगी, जो मैं चाह रहा हूँ ईजिली जो है मेरे किसी भी कंटेनर पे जो मेरी एप्लीकेशन है फास्ट API की, उस पर रीडायरेक्ट कर दे। तो एक तरीका तो ये था कि भाई मैं मैनुअली इसे बनाता डॉकर को यूज़ करते हुए, और अच्छा तरीका अभी हमने सीखा क्यूबरनेटीज जो है ये काम ऑटोमेटिकली करता है कि आपकी एप्लीकेशन के क्या बना देता है? रेप्लिका बना देता है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको सही जगह पे भेज देगा। इसको हम कहते हैं लोड बैलेंसर। आपकी जो भी रिक्वेस्ट आएगी, अगर कंटेनर, ये जो हमारा कंटेनर है जो हमारी फास्ट API है, फास्ट API कंटेनर जो है, इस पर अगर लोड ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास जो है ये क्या करेगा?
यूज़र की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली दूसरे कंटेनर पे भेज देगा। तो ये हमारे पास जो है हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो सर अमीन ने भी डिस्कस किया था। कभी भी आपका एक कंटेनर डाउन हो गया, ये वाला भाई बंद हो गया, ये वाला आपका कंटेनर बंद हो गया, अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो आपकी रिक्वेस्ट फिर किस पे जाना शुरू हो जाएगी? दूसरे कंटेनर पे जाना शुरू, दूसरी आपकी जो फास्ट एपीआई का रेप्लिका बना हुआ है उस पे जाना है। ये भी डाउन हो गया, तो मैं चाहूँ तो कुबरनेटिस में बता सकता हूँ कि 3 रेप्लिका बनाओ, तो 3 रेप्लिका बंद है। सर अमीन ने बताया था कितने रेप्लिका मिनिमम होने चाहिए, तो अच्छा है 3 बताए थे। 3 हाई अवेलेबिलिटी जो सर अमीन ने बताई थी, वो उसके लिए मिनिमम कितने रेप्लिकास होने चाहिए? 3 होने चाहिए कि भाई एक बंद हो जाए तो दूसरे पे रिक्वेस्ट चले जाए, दूसरा भी किसी वजह से रिस्पांस नहीं दे पा रहा तो तीसरे पे रिक्वेस्ट चले जाए। तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए नॉर्मली आपके पास 3 रेप्लिकास होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास जो है कुबरनेटिस हम यूज़ करेंगे। समझ आ गया बना क्या रहे हैं कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम चाह रहे हैं जो हमारी कंटेनराइज एप्लीकेशन थी उसका हम रेप्लिका ऐसे बनाए कि उसके रेप्लिका भी बने हुए हो, और जब भी हमारा यूज़र रिक्वेस्ट करे तो उनमें से किसी भी रेप्लिका में वो रिक्वेस्ट जाके आपको एंटरटेन कर दें। एक भी रेप्लिका अगर डाउन हो गया तो दूसरा रेप्लिका जो है वो तो अवेलेबल होगा, तो उस पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो ये वाला काम करना है। अच्छा, कुबरनेटिस का एक और भी फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल ये किसी वजह से ये डाउन हो गया, ये वाला रेप्लिका डाउन हो गया, कुबरनेटिस क्या करेगा? इसको दोबारा चलाने की, ऑटोमेटिकली दोबारा चलाने की कोशिश करेगा, रीट्राई करेगा उसे कि ये दोबारा चल जाए, रीस्टार्ट करेगा। तो रीस्टार्ट हो गई, ये भी दोबारा क्या हो जाएगा? यूज अवेलेबल हो जाएगा। तो ये भी कुबरनेटिस के अंदर बिल्ट इन है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका सिंपल सी एक फाइल बनानी होगी, वो अभी दिखाता हूँ। अच्छा, उसके लिए कुबरनेटिस यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? जाहिर सी बात है, डॉकर डेस्कटॉप, जो विंडोज़ वाले हैं उनको क्या चाहिए? डॉकर डेस्कटॉप, वो सबके पास होगी। कंटेनराइजेशन के लिए ये हमारा डॉकर डेस्कटॉप, ये हमारा डॉकर डेस्कटॉप। यहाँ पे करंटली मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा, और यहाँ पर इमेज जो है वो एक, इसको डिलीट करो, इमेज भी हमारे पास कोई नहीं बनी हुई, तो कंटेनर्स भी नहीं है, इमेज भी नहीं है, तो हमारा एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। अब कुबरनेटिस को चलाते कैसे हैं और सबसे आसान तरीका क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। आपके पास डॉकर, अच्छा मल्टीपल ऑप्शंस है कुबरनेटिस को चलाने के लिए, मल्टीपल ऑप्शंस है। हम सबसे आसान वाला जिसमें सबसे कम एरर आते हैं हम वो अप्रोच लेके चलेंगे, वरना अगर मैं ये वाली अप्रोच बताऊं तो इसमें भी मेरे पास एरर आने लग गए मेरे पास, तो आप लोगों के पास तो फिर और आएंगे। तो एक तरीका ये मैं बता देता हूँ, फिर भी तरीका, अगर आपने कुबरनेटिस बगैर कुछ इंस्टॉल करे सिर्फ डॉकर डेस्कटॉप के साथ अगर आपने चलाना है तो उसका ये तरीका होगा कि आपने जाना है, ऊपर सेटिंग्स का बटन आ रहा है टॉप पर राइट साइड पे, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है कुबरनेटिस, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? इनेबल कुबरनेटिस। इसको इनेबल करके आप जो है इसको चला सकते हैं। नए वर्जन के अंदर इन्होंने जो है ये काइंड भी ऐड कर दिया है, जिससे क्या होगा कि आपको कितनी नोड्स ऐड करनी है आप यहाँ बता सकते हैं, 2 करनी है, 4 करनी है। किसी ने इसको चलाया मिनी क्यूब से किया है? हाँ, इससे किसी ने डायरेक्ट किया है? तो ये एक तरीका आपने किया, कोई मसला आया? हो गया, अच्छी बात है। तो ये एक तरीका है जो लास्ट क्लास में सर अमीन लास्ट में आगे पूछ रहे थे ना कि आप लोगों ने क्लिक करके वो इनेबल किया, वो यही पूछ रहे थे कि आपने कुबरनेटिस में आके इसको क्या करना होता है? सेटिंग्स में आके, कुबरनेटिस में आके इसको जब आप इनेबल करते हैं तो आपके पास इनेबल करके अप्लाई जब करते हैं तो आपके पास क्या होता है? इंस्टॉलेशन कुबरनेटिस की स्टार्ट हो जाती है। हम क्या यूज़ करेंगे? हमारे पास एक टूल है। अच्छा, इंस्टॉलेशन होने के बाद भी ना
एरर्स आते हैं कुछ लोगों के पास, जैसे उनका सक्सेसफुली चल गया, मेरे पास कभी चल रहा है कभी एरर दे रहा है। हाँ, तो मसले मसाइल आ सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा तरीका देखते हैं जिससे आसानी से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए और जो है एरर्स आने के चांसेस बहुत कम हो, और आ भी जाए तो हम एआई से सॉल्व करा सकें। तो वो तरीका है हमारे पास मिनी क्यूब। मिनी क्यूब आपके पास एक टूल है जो कि क्यूबिनिटीज़ का आपका लोकली आपके कंप्यूटर में अगर आपने क्यूबिनिटीज़ को चलाना है तो उसके लिए ये आपके पास टूल है। इसको इंस्टॉल कर, मिनी क्यूब की स्पेलिंग देख लें। पहला स्टेप है इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने का बहुत आसान तरीका है, इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनकी वेबसाइट से इंस्टॉल करना। पुरैन ने शायद एआई से किया था पहले, कोई एरर्स वगैरह आ रहे थे। हाँ, CLI से नहीं करें, डायरेक्ट आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आके कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैसे करना है, बहुत आसान से। इनकी जब आप वेबसाइट पे आए, जब जैसे ही मैंने मिनी क्यूब खोला तो उनकी वेबसाइट का ये खुल गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है 2 CPUs और मोर, 2 GB ऑफ फ्री मेमोरी, 200 GB हार्ड ड्राइव आपके पास फ्री होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, और वो ज़ाहिर डॉकर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वर्चुअलाइजेशन वो आपके पास। तो डॉकर आपके पास अगर चल रहा है सक्सेसफुली तो ये भी आपके पास चल जाएगा। इंस्टॉलेशन का क्या तरीका है, विंडोज़ में हम ज़्यादातर लोग तो विंडोज़ को सेलेक्ट करेंगे, मैक वाले मैक को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास सबको ऐसे ही सेलेक्टेड रहने देंगे, कुछ नहीं छेड़ना। टू CPU आपके पास कोर्स होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, उसकी बात हो रही है। किसी के 4 कोर होते हैं, किसी के 2 कोर होते हैं। अच्छा, तो डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के 2 तरीके बता रहे हैं। स्क्रीन स्टॉप हो गई। डाउनलोड करने के ये 2 तरीके बता रहे हैं। एक, डाउनलोड एंड रन इंस्टॉलर फॉर द लेटेस्ट रिलीज .exe फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। इंस्टॉलर टाइप आए, विंडोज़ मैंने सेलेक्ट किया, इसको ऐसे ही सेलेक्ट, स्टेबल इसको रहने देंगे। इस पर क्लिक करना है मुझे, .exe पे क्लिक करना है। नहीं, ये तो ऑप्शंस है। कहाँ गया बटन डाउनलोड का? ये कमांड नहीं चलानी पड़ती, ये डायरेक्ट भी आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन इसकी वो कहाँ गया? See the release page for the complete list of Minikube. तो गया था डाउनलोड एंड रन। एक सेकंड पीछे आता है, मेरे पास अभी सेटअप हुआ भी है। मिनीक्यूब डाउनलोड में सर्च करता हूँ और यही वाला लिंक आ रहा है, तो इस पर मैं जाता हूँ। .exe मैंने सेलेक्ट किया। डाउनलोड एंड रन द इंस्टॉलर फॉर द लेटेस्ट रिलीज, यही है मेरे ख्याल में। हाँ, इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है और डाउनलोड एंड रन इंस्टॉलर फॉर लेटेस्ट रिलीज का ये एक लिंक आ रहा है। ये इस लेटेस्ट रिलीज वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, तो मिनी क्यूब का इंस्टॉलर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसको सेव करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया था, तो Ctrl+J मैं दबा दूँ, तो ये मिनी क्यूब इंस्टॉलर .exe की फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है, यस, और जो है इसकी इंस्टॉलेशन आपके पास सिंपल नेक्स्ट करके हो जाएगी। आइए एग्री कर देते हैं इसे, मेरे पास हुआ वही है पहले से, तो ये कह रही है मैं इसको बॉट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास हुआ है। तो सिंपल से स्टेप्स है मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने के, कि मिनी क्यूब की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ लेटेस्ट रिलीज़ का जो है ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप
आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इस कमांड को यूज़ करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि लेटेस्ट रिलीज पे जाके मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर लेना। तो अब तक हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है? अब हम मिनी क्यूब ही किया। मिनी क्यूब हमारी हेल्प करेगा आपकी लोकल मशीन में क्लस्टर बनाने, पॉड्स बनाने और उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे? अब हम इस ट्यूटोरियल में आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। सबसे पहले आपके पास मिनी क्यूब इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनी क्यूब को क्यूबिनिटीज का जो आर्किटेक्चर हमने समझा था उसके अंदर सबसे टॉप पर क्या था? API सर्वर। वो सब चीज़ें तो थी वर्क। वो जो नोड्स है हमारे पास, एक आपके पास कंट्रोल प्लेन था, एक वर्कर नोड था। जो कंट्रोल प्लेन है उसको हम मास्टर नोड भी कहते हैं। तो ये तो नोड्स हो गई। ये सब किसके अंदर चलती हैं? क्लस्टर। एक क्लस्टर के अंदर चलती है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? मिनी क्यूब इंस्टॉल करने के बाद हमने एक क्लस्टर बनाना है। उसके अंदर पे नोड्स बनेंगे और नोड्स के अंदर पॉड्स बनेंगे। तो क्लस्टर कैसे बनेगा? क्लस्टर बनाने के लिए हम मिनी क्यूब का टूल यूज़ करेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने आना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे CMD करके, और यहाँ आपने लिखना है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ इंस्टॉल भी है मेरे पास। आपने यहाँ पे सर्च करना है मिनी क्यूब माइनस वर्जन, सेव वर्जन। चलो मिनी क्यूब वर्जन मैंने लिखा तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, ये आ गया वर्जन, ठीक है। तो मिनी क्यूब मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल है। आपके पास भी मिनी क्यूब इंस्टॉल होना चाहिए। इनकी वेबसाइट से सिंपली जाके इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है? ये जो स्टेप है ये उसमें भी लिखा हुआ था, जो अभी मैंने डाउनलोड किया था ना, उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट योर क्लस्टर। अगर आपने अपना क्लस्टर स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या है? मिनी क्यूब स्टार्ट। तो अगेन ये एक ऐसा टूल है जो कि हमारी हेल्प करेगा क्यूबिनिटीज का क्लस्टर मैनेज करने में, नोड्स बनाने में, ये सब में हमारी हेल्प करेगा हमारे सिस्टम के लिए ये। वरना पहले क्यूबिनिटीज में बड़े मसले मसाइल आते थे, तो ये आपके पास जो है टूल आपकी हेल्प करता है ये सारी चीज़ें बनाने में, क्लस्टर और जो भी हमारे पास नोड्स होंगी उनको बनाने में। तो ये क्या कर रहा है अभी हमारे पास? थोड़ा सा ये पहली दफ़ा में टाइम लेगा, तो आप लोगों ने सब्र रखना है। ये आपका क्लस्टर जो है वो अप कर देगा और उसके बाद जो है ये फिर हमारा आगे के स्टेप्स शुरू होंगे। तो क्या क्या कर लिया? मिनी क्यूब इंस्टॉल कर लिया। मिनी क्यूब एक टूल है जो कि क्यूबिनिटीज़ को ईजिली हमारे कंप्यूटर में चलाने में, सेटअप करने में हेल्प करेगा। मिनी क्यूब इंस्टॉल कर लिया। अब हमने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप था क्लस्टर बनाना। क्लस्टर बनाने के लिए जो कमांड मैंने लिखी है मिनी क्यूब स्टार्ट, तो उससे ही हमारा क्लस्टर वगैरह बना रहे हैं। जब तक हम क्या करते हैं, आगे के स्टेप्स देखते हैं। अच्छा, मिनी क्यूब का ना एक और बहुत अच्छा फीचर है, वो अभी ये चल जाए तो दिखा भी दूंगा। हो गया? नहीं, अभी कर रहा है ये, तो करने देता है। मिनी क्यूब का एक और बहुत अच्छा फीचर है जो क्या है? मिनी क्यूब डैशबोर्ड। अगर मैं इसकी पिक्चर दिखा सकूं, अभी तो ये सेटअप हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है। कैंसिल। मैं अगर आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊं तो पहले क्या होता था, क्यूबिनिटीज़ की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मुझे देखना है मेरे पास कितने क्लस्टर हैं, मेरे पास कितनी नोड्स हैं, मेरे पास कितने पॉड्स रनिंग पे हैं, मेरे पास कितनी सर्विसेज हैं। वो सब अगर मुझे देखना होता था तो मैं टर्मिनल पे आके कमांड लिखता था और तभी देख सकता था। जैसे मैं कमांड लिखता था मिनी क्यूब लिस्ट पॉड्स या पॉड्स लिस्ट, ऐसी कुछ कमांड होती है। तो उससे क्या होता था, पॉड जितने भी थे मेरे पास उनकी लिस्ट आ जाती थी। फिर मैं लिखता था मिनी क्यूब नोड लिस्ट, तो नोड्स की लिस्ट आ जाती थी। तो इस तरह से कमांड में चलाता था। मिनी क्यूब डैशबोर्ड एक ऐसा फीचर है जो आपको पूरा इस तरह का डैशबोर्ड देता है। आपको एक डैशबोर्ड देता है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आप बगैर कमांड चलाए इस पे देख सकता है। कुछ इस तरह का होता है डैशबोर्ड, अभी हम देख भी लेंगे वो इंस्टॉलेशन हो जाए। तो इस तरह का डैशबोर्ड होता है। तो इसके अंदर आपको बता रहा है कि आपके पास कितने पॉड्स रनिंग पे हैं। 2 पॉड्स आपके पास
रनिंग पे रेप्लिका सेट्स कितने ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, लेकिन पूरा इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास बना बनाया मिल जाएगा। इसके अंदर ईजिली आप देख सकते हो कितने पॉड्स हैं, कितने कंटेनर हैं, कितनी नोड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी आप इस यूआई से देख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो हो गया, ये हो रहा है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा, लेकिन जो है ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा हमारे पास तो अच्छा, मेरे पास अभी कोई कंटेनर अब है, मैं दिखाया था आप लोगों को, मेरे पास एक कोई भी कंटेनर नहीं था, लेकिन अभी आ गया। कौन सा कंटेनर है ये? मिनी क्यूब। मिनी क्यूब का कंटेनर। जितना भी आपका क्लस्टर और क्यूबिनिटीज चल रहा होगा वो किसके अंदर चल रहा होगा? इस मिनी क्यूब के कंटेनर के अंदर चल रहा होगा। पूरा क्यूबिनिटीज आपके पास इस मिनी क्यूब का जो कंटेनर है इसके अंदर चल रहा होगा। इसको चलाना इसलिए आसान है क्योंकि भाई ये इन्होंने अप्रोच ये रखी है कि आपका पूरा जो क्लस्टर वगैरह था, क्यूबिनिटीज वगैरह, उसको इटसेल्फ कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है? कंटेनर के अंदर। तो मतलब जो पूरी आपकी वर्किंग है वो आपका जो है लैपटॉप में मिनी क्यूब के थ्रू होगी। कल को जब हम डिप्लॉय कर रहे होंगे तो मिनी क्यूब का काम नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सेम रहेगी। कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लिखेंगे। फिलहाल हमें ये नज़र आ रहा है कि मिनी क्यूब जो है एक कंटेनर बना दिया है इसने ऑटोमेटिकली मिनी क्यूब का, और इसमें मैंने बताया पूरा आपका क्लस्टर इस कंटेनर के अंदर चल रहा होगा, मिनी क्यूब के कंटेनर के अंदर चल रहा होगा। दूसरे भी बना सकता हूँ, दूसरे भी बना सकता हूँ, फिर उसका नाम हो जाएगा मिनी क्यूब 1, मिनी क्यूब 2, इस तरह से। तो मेरा पूरा कम्युनिटीज़ का क्लस्टर इसके अंदर चलेगा। अच्छा, ये हो गया, मेरे ख्याल में हो ही गया है वो कंटेनर, तो अब ये अटक गया शायद। चलें देखते हैं, इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ, टाइम नहीं है। तो क्या कमांड मैंने चलाई थी? मिनी क्यूब स्टार्ट। अब जो मैं आपको बता रहा था मिनी क्यूब डैशबोर्ड, वो अगर आपने देखना है, आप चाह रहे हैं मेरे पास नज़र आए कि मेरे पास कितने क्लस्टर हैं, कितने नोड्स हैं, कितनी पॉड्स हैं, तो मैं कमांड चला रहा हूँ मिनी क्यूब डैशबोर्ड। सही है ना? एक स्पेलिंग अच्छा अच्छा सही, एक मिनी क्यूब डैशबोर्ड। तो जब मैंने ये कमांड चलाई तो टू स्टार्ट अ क्लस्टर रन मिनी क्यूब स्टार्ट, तो मिनी क्यूब स्टार्ट हुआ नहीं था, उसको मैंने बीच में जो है ना टर्मिनेट कर दिया था। चलें इसको चला देते हैं। मिनी क्यूब स्टार्ट जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमारा आगे का काम हो सकेगा। होने देते हैं इसको, और जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कंटेनर को हमारे सेटअप, बेसिकली क्लस्टर बना रहा है, पूरा हमारे लिए सेटअप कर रहा है। जब वो सेटअप हो जाएगा तो हम जो है क्यूबिनिटीज़ पे काम स्टार्ट कर सकेंगे। अच्छा, क्यूबिनिटीज़ का आपने एक और नाम सुना होगा, K8s। ये भी मतलब ये कोई अलग चीज़ नहीं है, एक क्यूबिनिटीज़ ही है। इसकी जो K8s क्यों लिखा है इसे? हर कोई क्यूबिनिटीज़ नहीं बोल सकता इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो है के बाद यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स हैं, उन 8 को लिखने की बजाय वो डायरेक्ट 8 लिख दिया, और आखिर में फिर ऐसा है। तो ये जो क्यूबिनिटीज़ के ये जो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने हाईलाइट करे हुए, ये वाले कैरेक्टर्स, इसकी जगह पे शॉर्ट 8 लिख दिया, तो इसलिए इसको K8s भी कहते हैं, वो एक ही चीज़ है। अच्छा, हो गया? अरे यार, हो जाएगा हो जाएगा। सर जिस तरह वो स्टार्ट था, मैंने उसको ऑफ कर दिया था, मैंने कहा शुरू से आपको दिखाऊंगा, वो अभी स्टार्ट ही हुए जा रहा है। चलें खैर, हो जाएगा। अच्छा, तो जब तक मैं अपने ट्यूटोरियल के नेक्स्ट स्टेप्स दिखाता हूँ आपको वो फुली समझ आएंगी चीज़ें, और सरफाद आपको भी अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ ऐड करनी हो तो आप कर लेगा, ताकि जो है डायग्राम से भी रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, तो हाँ,
हम क्या चीज़ बनाना जा रहे हैं, हम कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट बनाना जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो पॉड होगा, जो हमारी एप्लीकेशन होगी, उसके 2 रेप्लिकास होंगे और वो खुद ही मैनेज हो रहे होंगे। और रेप्लिकास भी ऐसे नहीं होंगे कि भाई वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल होंगे। इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट बनाने का ये तरीका है, बेसिकली हम पॉड्स जो है वो चलाना चाह रहे हैं 2, और उनके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही होगी। कौन सी एप्लीकेशन चल रही होगी? ये फास्ट एपीआई की जो एप्लीकेशन है वो चल रही होगी। अच्छा, तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कुबरनेटिस जो अप्रोच लेके चलता है, इस अप्रोच को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी जो पॉड्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम कहाँ लिख देते हैं, एक फाइल के अंदर लिख देते हैं। और उस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम डिप्लॉयमेंट डॉट, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, YAML। इसकी एक्सटेंशन होती है YAML, YAML। YAML आप लोगों ने किया है पहले, यस कहीं तो देखा ही होगा। YAML की फाइल ही है बिल्कुल। इस YAML की फाइल के अंदर अब हम जो है कुबरनेटिस को बता रहे हैं इस फाइल के थ्रू कि हमें अपने क्लस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितने पॉड्स उसके अंदर चाहिए, उन पॉड्स के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सब हम इस एक फाइल के थ्रू बताएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस एक फाइल को चलाएंगे तो हमारे कुबरनेटिस के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, 2 पॉड्स अप कर देगा। उन पॉड्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन को भी चला देंगे। चला भी नहीं किया, ये अटक गया। रैम कितनी यूज़ हो रही है, हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आ रही होती है रैम। मतलब इसमें यही चल रही है अभी, है मेरे पास 8 CPUs अवेलेबल और रैम भी है, सही है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा खैर, हमारे पास जो है ये क्या है, कुबरनेटिस की एक फ़ाइल बनेगी जिसको हम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, अब इसे समझे। कुबरनेटिस के अंदर बस ये फाइल है, इसको आपने अगर सही तरह बना लिया या बनवा लिया AI से, तो आपका जो है क्लस्टर भी अप हो जाएगा। उसके अंदर आपको जितने पॉड्स चाहिए वो भी आपके पास चल जाएंगे। तो पहली चीज़ क्या है, इस फाइल के अंदर पहली चीज़ है क्या, API वर्जन। ये किसका वर्जन है, ये कुबरनेटिस का वर्जन है। किसका वर्जन है, कुबरनेटिस का आपके पास वर्जन हो गया। उसके बाद नहीं, ये API वर्जन फॉर डिप्लॉयमेंट रिसोर्स, सॉरी कुबरनेटिस का नहीं है, ये जो हम डिप्लॉयमेंट रिसोर्स बना रहे हैं ये इसका वर्जन 1 है। क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं हम, अच्छा यहाँ पे हम पॉड भी बना सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको एंड टू एंड एप्लीकेशन तैयार मिले, ताकि जो है आप उसको यूज़ भी फास्ट API को कॉल करके भी चेक कर सकें। तो मैंने एंड गोल आपको बता दिया कि हमें क्या बनाना है, डिप्लॉयमेंट। हमने ये एप्लीकेशन को मल्टीपल पॉड्स पे चलाना है, ताकि जो है हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी हाई अवेलेबिलिटी हो। उसको चलाने के लिए जो है हमने डिप्लॉयमेंट बनाई है। इस डिप्लॉयमेंट के अंदर सारी हमारी पॉड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो इसकी काइंड हमने क्या रखनी है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। मेटा डेटा के अंदर हम क्या डालते हैं, नेम। फास्ट नेम किस चीज़ का नेम है, API। हम जो अभी डिप्लॉयमेंट की रिसोर्स बना रहे हैं उसका नेम है, जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने फास्ट API डेमो रखा है। अब उस डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने पॉड्स होने चाहिए, और पॉड्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। तो वो कैसे बताएंगे, वो हमारे पास जो है ये YAML फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, JSON फॉर्मेट नहीं है, YAML फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि मेटा डेटा के अंदर आ रही है ये नेम वाली चीज़। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या है, थोड़ी सी इंडेंटेशन है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिप्लॉयमेंट की स्पेसिफिकेशन। उसके अंदर हमने बताना है क्या, रेप्लिकास कितनी बनानी कि हमें कितने रेप्लिकास बनानी। रेप्लिकास चाहिए। चलिए मेरे ख्याल में, चलो भाई ज़बरदस्त, चलिए पता नहीं।
नहीं चला, कोई एरर आ गया। क्लॉड से बोलता हूँ भाई मिनी क्यूब स्टार्ट चलाओ और कोई भी एरर आए तो उसको सॉल्व कर लेना, वैसे ये खुद ही कर लेता है। ओ सॉरी, मिनी क्यूब स्टार्ट, तो अब ये कर देगा। वैसे ही चल जाता है, मैंने अभी चला के भी देखा था, शायद कुछ इंटरनेट का इशू हुआ हो, लेकिन जो है ये चल जाता है, कोई मसला नहीं आता इसमें। मिनी क्यूब स्टार्ट मैंने चला दिया, ये हमारा क्लस्टर वगैरह बना देगा क्यूबिनिटीज़ का। अच्छा, हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कितने पॉड्स होने चाहिए उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, रेप्लिका 2 रखे हैं। हम जितने रेप्लिका रखेंगे उतनी हमारा जो पॉड्स होंगे उसके रेप्लिका होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है सेलेक्टर। इसको पढ़ के बताइए, सेलेक्टर वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट करनी होगी? मैच नहीं। हमारे क्लस्टर के अंदर बहुत सारे पॉड्स हो सकते हैं, दूसरी एप्लीकेशन के भी हो, दूसरी सर्विसेज के भी हो सकते हैं। तो ये वाले ये जो सेलेक्टर है ये क्या बता रहा है कि हाउ टू फाइंड पॉड्स दैट बिलोंग्स टू दिस डिप्लॉयमेंट। हमारी डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रखा था हमने? फास्ट एपीआई डेमो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई मेरे सिर्फ उन पॉड्स को जो है मेरी डिप्लॉयमेंट के साथ रखो जिनका नाम क्या है? फास्ट एपीआई डेमो। फास्ट एपीआई डेमो। अभी तक मैंने कहीं बताया कि पॉड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पॉड के बारे में कुछ चीज़ लिखी है? सिर्फ ये लिखा है कि 2 रेप्लिका बना देना। असल सवाल तो ये है कि पॉड्स के अंदर क्या चीज़ें होंगी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसी के नीचे लिखी हुई है, इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर। और टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले हमने अपने पॉड का नाम रखना है फास्ट एपीआई डेमो। इसको एक लेबल लगा देना है। इसी लेबल से हमें पता चलेगा कि ये जो पॉड बनेगा वो किसका बनेगा, किसका बनेगा? इस डिप्लॉयमेंट का बनेगा, और फास्ट एपीआई डेमो इसका नाम होगा। तो हमारे पास हमने बता दिया इसको क्या, एक लेबल दे देना है सिंपल। हमारे पॉड के अंदर क्या चीज़ चलती है, हमने आर्किटेक्चर में समझा था क्या चीज़ चलती है? कंटेनर्स चलते हैं। हमने ये बताना है कि हमारे पॉड्स के अंदर कौन सा कंटेनर चलेगा, तो उसकी स्पेसिफिकेशन हम कैसे लिख रहे हैं? टेम्पलेट के अंदर ही मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? स्पेक। ये वाली स्पेक किसकी है? ये वाली स्पेक हमारी होगी टेम्पलेट पॉड की। पॉड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अब वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि पॉड के अंदर हमारे पास, पॉड के अंदर एक कंटेनर, क्या एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हो सकता है? एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है अभी तो फिलहाल एक ही कंटेनर ऐड कर रहे हैं, उस कंटेनर का नाम मैंने रखा फास्ट एपीआई। कंटेनर किस चीज़ से बनता है? इमेज से बनता है। तो हमने जो भी हम इमेज बनाएंगे उस इमेज का नाम यहाँ पे हमने दे देना है। और हमारा कंटेनर किस पे चलेगा? 8000 पे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी है इमेज पुल पॉलिसी नेवर हमने किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या करेगा, ये वाली इमेज कहाँ से उठाएगा? लोकल से उठाएगा। मतलब ये कहीं डॉकर हब से नहीं उठाएगा, ये हमारी लोकल से ही ये वाली इमेज उठा लेगा। अच्छा, मिनी क्यूब चला, ये मिनी क्यूब चल जाएगा तो ये इसको चला के समझने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी फाइल है क्यूबिनिटीज़ की, जिसके अंदर हम जो है पूरे क्यूबिनिटीज़ जो हमारा क्लस्टर होगा उसके अंदर कितने पॉड्स होने चाहिए, उन पॉड के अंदर क्या चीज़ चलनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर लिखी हुई है। ये फाइल क्या करेगी? 2 रेप्लिका बना देगी। किस चीज़ के रेप्लिका बना देगी? हमारी एप्लीकेशन जो है उसके 2 रेप्लिका बना देगी। उसका नाम क्या होगा? फास्ट एपीआई डेमो, क्योंकि हमने लेबल के अंदर इसका नाम दिया हुआ है फास्ट एपीआई डेमो। उसके बाद ईच पॉड रन्स फास्ट एपीआई कंटेनर ऑन पोर्ट 8000 पे क्यों चल रहा है? हमने 8000 दिया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिंपल दी हुई है। चला,
मिनी क्यूब जो है स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो है आप लोग भी मिनी क्यूब स्टार्ट करेगा और इस ट्यूटोरियल को मैं भेजूंगा आप लोगों को भी। इसको खेलना तो स्टार्ट करें, इस पर हम जो है इसको फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस फाइल से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? सरफाद आपको कुछ ऐड करना है इसमें? जी। अच्छा देखिए, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे ना, जब हम आर्किटेक्चर देख रहे थे कि भाई एपीआई सर्वर के पास जो है हम पॉड की कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे या जो भी रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। अभी जैसे हम लोग डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं, हम लोग सिंगल पॉड नहीं बना रहे। जैसे अभी सिंगल पॉड और डिप्लॉयमेंट में यही इतना ही फ़र्क है। जैसे हम लोगों ने पहले मैनुअली कंटेनर बना रहे थे कमांड रन करके, फिर हमने क्या किया था, डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू मल्टीपल पॉड कंटेनर एक साथ बना दिए थे। सो डिप्लॉयमेंट भी पॉड ही क्रिएट करती है, बट यह है कि उसके अंदर हम रेप्लिकेशन पॉलिसी बता देते हैं कि कितने रेप्लिकास हमें चाहिए पॉड के। दूसरी चीज़ जो हम एपीआई सर्वर की जो बात कर रहे थे ना, एपीआई सर्वर को हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी कि जो है ना भाई, ये चीज़ जो है के पास जब भी हम kubectl से रन करें, चाहे किसी भी यूआई से रन करें, जैसे मिनिक्यूब की हमारे पास है, और अगर कोई दूसरा आपके पास टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी डैशबोर्ड्स हैं क्यूबरनेटीज के, तो जब आप इसको प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये जाएगा एपीआई सर्वर के पास। ये जो पूरी YAML की फाइल जो हमने बनाई है ना, इसके अंदर सारा एपीआई वर्जन और सारी काइंड बता दी थी हमने कि भाई रिसोर्स काइंड क्या है, कि भाई डिप्लॉयमेंट है। तो ये डिप्लॉयमेंट की जो ये फाइल है, ये जाएगी एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर इसको रीड करते हुए हमारे वो जो पॉड्स के ऑब्जेक्ट और डिप्लॉयमेंट्स के ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा और फिर आगे पूरा फ्लो चलेगा। ठीक है। सो वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जो बात कर रहे थे, वो ये वाली है जो YAML फॉर्मेट के अंदर हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? या तो ये होगी, ये है हमारा कौन सा फ्लो है, ये हमारी है एक्सप्लिसिट अप्रोच, जिसके अंदर हम YAML फाइल्स के थ्रू बैठ के काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट में आप कोई फाइल नहीं बनाते, kubectl की कमांड रन कर रहे होते हो, कमांड के अंदर बताते हो टाइप क्या है, डिप्लॉयमेंट, और उसकी इमेज वहीं पे दे देते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। सो वो इम्प्लिसिट होता है, ये एक्सप्लिसिट होता है। दोनों के अंदर कमांड किसके पास जाएगी? डायरेक्टली एपीआई सर्वर के पास। यहाँ तक क्लियर है? जी, सर किसी का कोई सवाल है? सर यहाँ हाथ तो पूरा उठाना कि नजर आए आप? जी, मिनिक्यूब डिलीट करके ऐसा लाने चल जाएगा। चले फिर हम ये ऐसे ही करेंगे कि मिनी क्यूब को जो है, मैं इंस्टॉलेशन कर रहा था ना दोबारा से, तो मैं बीच में अबॉर्ट किया था उसे, तो उसकी वजह से शायद मेरे मिनी क्यूब जो है वो ख़राब हो गया हो। तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसे, और जो है फिर इंस्टॉल करके इसको चला के देख लेंगे। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोग का हैकाथॉन के अंदर कौन सा वाला डे 4 के अंदर, फेज़ 4 के अंदर यही वाली चीज़ है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैकाथॉन भी बन रहा होगा, आपका प्रोजेक्ट भी बन रहा होगा, और जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी कुबरनेटीज़ की। तो जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने अपने हैकाथॉन में ही स्टार्ट करनी है। कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल गया है मिनी क्यूब का होपफुली मतलब समझ आ गया होगा कि मिनी क्यूब एक टूल है जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर में कुबरनेटीज़ चलाने में, कॉन्फ़िगर करने में हमारी हेल्प करेगा। इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। तो मिनी क्यूब उस चीज़ों को आसान कर देता है। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर जो है हम इसके आगे चलेंगे। आपको सवाल ले लें, सवाल बता दें। जी, ऐसा ही है कि हम जो है, अब यहाँ पे जो है ना डिफरेंट अप्रोचेस होती है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अगर है तो उसमें क्या होगा, हर फ्रंट एंड का अलग आपके पास पॉड होगा, बैक एंड का अलग आपके पास पॉड होगा,
और आपके पास जो है क्या कहते हैं उनके जो रेप्लिका बनेंगे वो टोटल फिर ऐसे ही होंगे, 2-2 करके फिर 4 ही हो जाएंगे। सर डॉकर का जैसे हब है जिस पे रेडीमेड कंटेनर होते हैं, तो ऐसे क्यूबिनिटीज का कोई हब है जब पॉट रेडीमेड मिले? इनका सवाल ये है डॉकर हब जैसे है वैसे क्यूबिनिटीज का भी कुछ है। देखिए क्यूबिनिटीज कुछ नहीं है, डॉकर की जो इमेज कंटेनर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है। क्यूबिनिटीज के अंदर कुछ और चीज़ नहीं है, वो मैनेजमेंट टूल है किसका, कंटेनर का। तो हमें बनी बनाई कोई चीज़ चाहिए नहीं है, हमारी जो इमेजेस होंगी कंटेनर होंगे उसी को हम क्यूबिनिटीज के थ्रू मैनेज करेंगे। अगली क्लास में जो है हम इसे प्रैक्टिकली अच्छे से करेंगे ताकि जो है आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि मिनी क्यूब आपके पास इंस्टॉल हो, और ये ऑफलाइन मेरे ख्याल में चल जाएगा। अगर आपने एक दफ़ा एल्पाइन की, अगर आपने कंटेनराइज इमेज बनाई हुई एक दफ़ा, तो ये ऑफलाइन चल जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।